ठाकुर जी की जब बारात निकली तो कौंडन्यपुर जब जा रहे थे द्वारिकाधीश, तो 33 कोटि देवता आए। 33 कोटि देवता आकर के सब ठाकुर जी से बोले, जय जय, हम भी चलेंगे आपकी बारात में। ठाकुर जी बोले, हाँ भैया सबरे चलो। तो इंद्र भी आए हैं, ब्रह्मा भी आए हैं, शंकर जी भी आए हैं, सब ठाकुर जी के बारात में आए। तभी सज धज के आए हमारे गणेश जी महाराज, गणपति जी। गणपति जी जैसे ही आए तो बढ़िया वारो, जैसे कल सबने सूट बूट पहन रखे वैसे ही गणेश, भैया यहाँ सुगंधी मत करियो। अच्छा नहीं, वो बाको रास्ता है जावे जावे को, मंच से ही रास्ता है उनका, BBIP। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो गणेश जी आए। अब जैसे ही गणेश जी आए तो सब सज धज के आए। ब्याह में पता नहीं, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, ब्याह में बाराती क्यों सजते हैं? देखना तो सबको केवल दुल्हा को ही है, तो बाराती क्यों सज करके आते हैं? अब इसमें लोग भाव रखते हैं कि इसलिए सज के आते हैं कि भाई हमारे संबंधी की बारात है तो हम भी जचने चाहिए। बस जचो तो तब जब कोई तुमको देखे, कोई देख ही नहीं रहा तो फिर काहे को जच रहे हो? कोई देखता तो है नहीं। कल भी सब ठाकुर जी को ही देख रहे थे। और कल एक काम और हुआ था, प्रिया कुंज के सामने जैसे ही लाल जी रथ में बैठे, ओ महाराज, घोड़ों ने जो उपद्रव मचाए। उपद्रव नहीं मचा रहे थे, वो नाच रहे थे। बड़भाग हमारे जो लाल जी हमारे रथ पे बैठे। 4 घोड़े थे, 2 आगे 2 पीछे। आगे वाले तो कब छूट छाट के भाज गए वहां से। 2-4 माताएं चपेटे में आई उनके। 2-4 भाई लोग भी आए। कुछ पुष्पांजलि वृष्टि भी हुई थी वहां पे। कुछ ही लोगों को उसका अनुभव हुआ था। तो गणेश जी जैसे ही सज धज के पधारे तो इंद्र आदि जितने भी देवता थे सब फेल हो गए। गणेश जी का इतना बड़ा शरीर, गणेश जी आगे आगे चलें तो इंद्र आदि देवता सब बोले, अब भैया ये गणेश जी आगे आगे चल रहे हैं, हमको कोई देखे ही नहीं रहा है, हम दिखे ही नहीं रहे हैं जरा भी इधर उधर। वो तो इनके कान भी तो इतने बड़े बड़े हैं, शरीर भी इतना बड़ा है, पूरे फैल करके चल रहे हैं। पूरी बारात की शोभा गणेश जी ले गए। तो इंद्र आदि देवताओं ने सबने मीटिंग करके कही, बोले कैसे करके गणेश जी को वापस भेजो। ये बारात में अगर गए तो फिर कौंडन्यपुर में हमको कौन देखेगा? तो गणेश जी बुद्धि प्रदायक भी हैं, विघ्नहर्ता भी हैं, लेकिन बड़े सीधे भी हैं। भोले बाबा के लाला हैं तो सीधे तो हैं ही। किसी ने, कुबेर जी ने जाकर के गणेश जी से कहा, गणेश जी बड़ी एक चिंता की बात है। बोले क्या चिंता की बात है? बोले पूरी द्वारिका जा रही है, एक भी व्यक्ति रुकने को तैयार नहीं है द्वारिका में। अरे भैया, बारात में जाने से पीछे से कोई तो रहे घर पे, घर की रखवाली करने के लिए। पीछे से चोरी चकारी हो गई तो? गणेश जी बोले फिर? बोले कोई भी तैयार नहीं है रुकने के लिए। गणेश जी बोले आप ये बात हमसे आकर के कह रहे हो, इसका मतलब आपकी उम्मीद है कि हम रुक जाएं? बोले नहीं नहीं, हम तो बस ये बोल रहे कि आप विघ्न हरता हो, द्वारिका का ये विघ्न आप ही हरो कि यहां कौन रुके। तो गणेश जी बोले एक काम करो। बोले क्या? आप सब लोग जाओ, सब जाओ बारात में, मैं रुक जाता हूं द्वारिका में। लाओ सब चाबी आदि मुझको दे दो पूरी द्वारिका की, मैं संभालूंगा। गणेश जी को चाबियां दे दी। लौट करके गणेश जी महाराज द्वारिका में आ गए। द्वारिका में जैसे ही आए तो ठाकुर जी ने जब बारात की ओर देखा तो विशिष्ट लोगों को ज्यादा देखता है दुल्हा कि वो है कि नहीं, वो है कि नहीं। ठाकुर जी ने देखी गणेश जी कहाँ हैं। बोले सब देवताओं ने मिली भगत करके गणेश जी को वापस भेज दिया है। ठाकुर जी बोले अरे वो तो विघ्न हरता है। वैसे ही कौंडन्यपुर में बड़ा उपद्रव है। कौंडन्यपुर में रुक्मणी जी के माता पिता और कुछ लोगों के अलावा कोई राजी नहीं था ठाकुर जी के ब्याह के लिए। सब तिरछी तिरछी नजर से देख रहे थे ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी की तो फर्स्ट प्रायोरिटी में थे कि गणेश जी आगे चलें तो कौंडन्यपुर का जो विघ्न है वो हर लेंगे। लेकिन गणेश जी वापस लौट करके चले गए। तो ठाकुर जी ने किसी को भेजा और जाकर के कहा कि भैया अक्रूर जी, तुम जाके गणेश जी से कहो ये सब देवताओं की मिली भगत है, उनको रुकना नहीं है, उनको चलना है। अक्रूर जी महाराज दौड़े दौड़े गए गणेश जी से जाकर के बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं द्वारिका में? हैं मैं तो इसलिए रुका हूं,
पूरी द्वारिका चली गई, तो कोई तो हो पीछे से रखवाली करने के लिए। मैं रुक गया। अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं, साक्षात नारायण की नगरी द्वारिका, इसको कौन लूटेगा? और सुनो, नारायण की उपमा अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो चोराग्रगण्यम, चोरों में सबसे बड़े अग्रगण्य श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, यहां कोई चोर आएगा क्या? आप भी पता नहीं। अरे नहीं, मुझसे तो देवताओं ने आकर के कहा। तो सबने बताया, बोले कि इसलिए नहीं कहा कि तुम द्वारिका की रखवाली करो, आपकी अचकन, आपने जो वस्त्र पहने हैं और आपका शरीर इतना सुंदर लग रहा था कि देवता फीके लग रहे थे, इसलिए देवताओं ने मिली भगत करके आपको वापस भिजवाया। गणेश जी बोले अच्छा, मेरे साथ ऐसा किया? बोले हाँ। और सब जा रहे हैं वहां मालपुआ उड़ाने के लिए। गणेश जी बोले रुक जाओ, अभी करता हूं इनका काम। मूषकों को आवाहन किया। पृथ्वी मंडल पर जितने मूषक हैं, जितने चूहे हैं, सब आ गए द्वारिका। आज्ञा करें गणपति जी, क्या आज्ञा है? बोले कि ठाकुर जी की बारात जा रही है, बारात से कम 10 किलोमीटर आगे जाके जिस मार्ग से बारात जानी है, भीतर नीचे घुस करके पूरे मार्ग को खोखला कर दो। चूहे बोले जो आज्ञा। आगे गए महाराज, मार्ग के भीतर प्रवेश करके नीचे से सारा मार्ग कुतर दिया। ऊपर केवल एक परत दिखाई दे रही है रोड की। सबसे आगे इंद्र ही चल रहे थे हाथी पर बैठ करके। बोले अब अपने सब गुप्तचरों को, हाँ अब सब देख रहे हैं ना मुझको? बोले आप ही दिख रहे हो, या तो ठाकुर जी दिख रहे हैं आप दिख रहे हो। क्यों रे भैया, तेने इंद्र के नाम पे मैं काय को दिखा दियो? अभी मुझको टीवी में मैं खुद ही दिखाई दो, मैं कोई इंद्र थोड़ा ही हूं। भैया हमारो नाम इंद्रेश है। जब गिरिराज जी धारण किए ठाकुर जी ने, तो इंद्र के स्वामी बन गए ठाकुर जी, इसलिए इंद्रेश। ठाकुर जी को नाम इंद्रेश है। तो कई लोग मेरे को इंद्र ही कहते हैं। बोले महाराज जी आप तो इंद्र हो, इंद्र वर्षा कर रहा। अरे मैंने कि भैया इंद्रेश हैं, इंद्र नहीं है। तो इंद्र सबसे आगे चल रहा था, हाथी पे बैठा। अब हाथी पे जो कल बैठा था उसको दिखाओ, वही है इंद्र। हाथी पर बैठ करके वज्र आदि लेके अपने गुप्तचरों से, हाँ भाई कैसा लग रहा हूं मैं? बोले आप ही दिख रहे हो या ठाकुर जी दुल्हा दिख रहे हैं? जैसे ही उस मार्ग पर पैर रखा हाथी ने, सोई इंद्र को, जो ऐरावत हाथी है, कला मंडी खा के नीचे गिर गयो। इंद्र अपने सिंहासन से गिर गयो और पीछे जितने भी चढ़ गए दिख गयो हाथी। ये हाथी के ऊपर पता कौन चल रहे हैं? ये लाल जी के मामा जी चल रहे थे। इंद्र गिर गया सिंहासन से और उसके साथ में हजारों सारे बाराती भी गिर गए नीचे। अब तो महाराज बारात रुक गई। बोले विघ्न आ गया, विघ्न आ गया, विघ्न आ गया। सो ठाकुर जी बोले, दुल्हा राजा बोले आपने विघ्न हरता को तो वापस भेज दिया बारात से, विघ्न तो आना था। अरे भाई अब बारात में आगे अभी तो केवल गड्ढा आया है, आगे जाने कितने विघ्न आएंगे, इसलिए सबसे पहले जाओ हाथ पांव जोड़ के गणेश जी को लेके आओ। सब देवता दौड़े दौड़े वापस द्वारिका गए, गणेश जी से जाकर के हाथ जोड़े, बोले आप चलो। अब गणेश जी मुंह फुला के बैठ गए, बोले मैं नहीं जा रहा। जाओ तुम कर आओ ब्याह, ठाकुर जी का ब्याह करके आओ। अरे तुम्हारे हाथ जोड़े, लाओ मोदक बना के ला, मोदक सुंदर सुंदर लेकर के आ। मैं बोले मुझे नहीं खाना, पेट भूख नहीं है मुझे, अब मैं नहीं जाऊंगा। बोले कब जाओगे? पहले इंद्र से कहो आके क्षमा मांगे। इंद्र ने आके क्षमा मांगी। बोले कि अब क्षमा के बदले जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। बोले कैसे भरपाई करें? बोले मेरो भी ब्याह कराओ। अब जब मेरो भी ब्याह होएगा तब ठाकुर जी को ब्याह होएगा। तब अब ये सुनी हुई कथा है, रिद्धि बुलाई गई, उनसे गणेश जी का ब्याह कराया। तो गणेश जी बोले हम लंबोदर, पेट भी लंबो, मुंह भी लंबो, कान भी लंबे, हमारो भैया एक पत्नी रोटी बना के हमारो पेट नहीं भर पावेगी, 2 चाहिए कम से कम। तो एक ब्याह और करायो। और बोले ठाकुर जी के ब्याह में निर्विघ्नता चाहिए, तो विघ्न हरता गणेश जी के कम से कम 2 ब्याह तो कराओ। तब 2 ब्याह भये, रिद्धि सिद्धि दोनों संग आई। अब जब ब्याह है गयो, पहले द्वारिका में ठाकुर गणेश जी को ब्याह करायो। जब ब्याह है गयो तब ठाकुर जी बोले अब चलें, वहां पे हमारी बात निहार रहे हैं सब ससुरारी। बोला हाँ अब चलो। अब क्या हुआ? बोले पहले तो अकेले गणेश जी पूरी बारात में आगे चल रहे थे, कोई दिख ही नहीं रहा था। अब रिद्धि सिद्धि और आगे, अब और कोई और वैसे ही नहीं दिख रहा है। इंद्रादि देवता बोले भैया इनको आगे रहना जरूरी है, चलें।
तो ऐसे हमारे श्री गणपति जी कल पूरी बारात में गणेश जी भी थे। ये हाथी के रूप में बारात में सबसे आगे श्री गणपति जी का ही भाव था कि वो आगे चलें। और क्योंकि नगर में हाथी को परमिशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि भैया अगर वो अपने मन से, मैंने तो यूं सोची कि अगर उनके मन में आएगी कि मैं श्री जी के दर्शन करवे जाऊंगा ऊपर, तो सबरे तो दर्शनार्थी नीचे आ जाएंगे, इसलिए उनको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी कि आप हाथी नहीं लेके जाओगे, हाथी को आप अंदर गौशाला के भीतर ले लो। तो मुख्य द्वार से फिर श्री गजानन महाराज भी पूरी बारात में चले। लेकिन है क्या, हाँ अच्छा, हाँ कल मंगला में गा रहे थे, बजा रहे थे, सब क्रिया कर रहे थे। कल मंगला में गणेश जी भी विराज रहे थे। तो ये सब तो बस भाव हैं। अब बहुत सारे मेरे विचार हैं, कहां कहां उनको मैं व्यक्त करूं, प्रकट करूं, पर अनेक अब जीवन में बहुत से पड़ाव आएंगे, बहुत से उत्सव हम देखेंगे, लेकिन कल के उत्सव की जिन्होंने अपने नेत्रों से साक्षी ली है, ये अब दोबारा नहीं होगा। ये हम आपको प्रमाणित रूप से कह सकते हैं कि ये जो आपने देख लिया है कल, इससे भी बढ़िया हो सकता है, पर ये नहीं होगा जो कल हुआ था। इससे बढ़िया हो सकता है, इससे भी अद्भुत हो सकता है। कहीं कोई उत्सव ठाकुर जी का इच्छा है, भैया हम कोई अपना प्रमाण पत्र लेके नहीं चलेंगे कि हमने जैसी बारात निकाली ठाकुर जी की वैसी कोई नहीं निकाल पाएगा, पर इससे भी बढ़िया निकल सकती है। पर कल जैसी थी वैसी कहीं नहीं निकलेगी। कल के पता नहीं क्या उत्साह भरा था लोगों के अंदर, मैं तो उसको समझ ही नहीं पाया। रात में स्थिति ये थी हमारी कि जब मैं भोजन कर रहा था तो भोजन करते करते 2 झपकी आ गई मुझको। कोई रोटी खाते खाते सो सकता है क्या? मैं रोटी खाते खाते सो गया कल। क्यों? थकान इतनी हो रही थी, इतना थक गए थे सुबह से सब। पर मैं तब भी यही सोच रहा था कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप लोगों की थकान कितनी हुई होगी, आप लोग कितने श्रमित हुए होंगे। जब लाल जी पहुंचे थे प्रिया कुंज, उस समय अगर कोई पैरामीटर से नापता ना कि लोगों का शोर कितना था, कान के पर्दे झनकार मार रहे थे उस समय। इतने उत्साह में लोग प्यारे गिरधर लाल की जय, दुल्हा सरकार की जय, जो जय जयकार कर रहे थे। वहां पर रोंगटे भी खड़े हो रहे थे, डर भी लग रहा था कि कहीं लाल जी बेचारे सबरी जनता ऊपर नहीं आ जाए। पर आप सबके उत्साह को हम बारंबार वंदन करते हैं। वास्तव में हमको ऐसा लगा कि मानव की तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि 13 घंटे की बारात कर सके। कल आप सबके चित्त में श्री प्रिया जी की और श्री ठाकुर जी की ही सब सखी और सखा ही पधारे, और उनने आकर के ही ये उत्सव मंगल में करायो, आनंद में करायो। बरसाने से हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया। हमको जो प्रेम, जो भाव, जो उत्साह, जो उमंग और हमारे लाल जी की निर्विघ्न बारात, वो हमको कल प्राप्त हो गई। हम पर तो प्रिया जी ने कृपा कर दी, सब पर कृपा कर दी। ऐसी प्रिया जी को बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं।